हेलो व्यूअर्स, मैं मंजू शर्मा डिवाइन लाइट 4 अंजलि 1111 में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करती चाहती हूँ। जिनकी शादी की सालगिरह उनको सालगिरह मुबारक हो, जिनका जन्मदिन है उनको जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो। साथियों, हमारा जो था अखंड रामायण का प्रोग्राम वो आज ख़त्म हो गया और पाठ, यज्ञ, जप, तप, कलश यात्रा, जितना भी विधि विधान रहता सब पूरा हो गया। और मैंने आप सभी लोगों के लिए भी आशीर्वाद मांगा श्री राम दरबार से, अपने चैनल के लिए मांगा, अपने सब्सक्राइबर के लिए, अपने परिवार के लिए, और जितने भी हमसे लोग जुड़े हुए हैं उनका भी भला करे, और जो हमसे नहीं भी जुड़े हैं उनका भी भगवान भला करे। देख रहे हैं कितने भर भर के ब्लेसिंग आ रही है। तो दातार सब पे कृपा करना मालिक, जो बख्शे हुए हैं उन पे भी, और जो नहीं जानते हैं अपने बारे में उनको भी। तो साथियों, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। जब पाठ बिठाया रामायण का तो राम का ही हम देखेंगे कि रामचंद्र जी हमसे क्या कहना चाहते हैं, श्री राम भगवान हमसे क्या कहना चाहते हैं, या राम लला हमसे क्या कहना चाहते हैं। ओके जी, ये सभी के लिए है, सभी के लिए है। आप इसको किसी भी वे में ले सकते हैं। भगवान तो एक ही है ना, सबका मालिक एक ही है, तो फिर उसी बात को आप समझिए। तो क्या कहना चाहते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं अपने भक्तों से, यही हम देखेंगे। आप राम कहो, कृष्ण कहो, सब उसी के नाम है। अल्लाह कहो, वाहिगुरु कहो, जीसस कहो, सब उसी पवित्र रोशनी में से निकल के आए हैं। ठीक है जी। आज हम आपको कुछ अलग से बताएंगे, जिससे आपकी सोचने की सलाहियत थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, आपको समझ में आने लगेगा। श्री राम हमसे क्या कहना चाहते हैं। एक बार और सफल करती हूँ। नहीं आ रहा है कार्ड, तो जो आए इसी में से हम देखते हैं। गार्डन्स बाद में निकालूंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, आप सब लोग देखिएगा जरूर और अप्रिशिएट कीजिएगा। जो भी विष्णु भक्त हैं उनके लिए विशेष है, और जो भगवान को किसी कैटेगरी में नहीं बांटते तो वो अवश्य ही इस रीडिंग को देखें। ठीक है जी। तो ये रहा हमारा क्वीन ऑफ सॉर्ड। यहाँ पे जेंडर से कोई मतलब नहीं है, किसी धर्म से कोई मतलब नहीं है। जिनकी सोचने समझने की शक्ति निष्पक्ष है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है, और उनके लिए है जो अपने ऊपर काम करते हैं, जो अपने दिल को सुकून और रूह को सुकून देना चाहते हैं, अपनी सोल की ग्रोथ करना चाहते हैं। ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। तो साथियों, पहली बात तो ये समझने की कोशिश करिए कि आप के राम लला है कौन। मैं आपको यहाँ पर रामायण सुनाने के लिए नहीं बैठी हूँ। आप समझने की कोशिश कीजिए। तो पहले होती है आत्मा। संसार में दो ही चीज है, आत्मा और परमात्मा, इसके सिवा कुछ नहीं है। और दो ही जात है, स्त्री और पुरुष, तीसरी कोई जात भी नहीं है। और धर्म एक ही है, इंसानियत का। समझो तो भला, ना समझो तो भला। कितने काशी मथुरा आप चले जाओ, अगर आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आई है तो बेकार है, बेकार है। अगर कोई अपने को, आप कितना ही भगत कह लो, कितना ही जब तब कर लो, अगर इतनी सी बात समझ में नहीं आई आपके तो कुछ समझ में नहीं आया। और ये बातें बिना गुरु के आपको समझ में भी नहीं आएंगी। ये बात अलग है कि समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। जैसे मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि एक को एक कहो, दो को दो ही कहो। हमारे देश में भी एक, अगर ये कार्ड है, एक है, तो इसको कहीं भी चले जाओ पूरे संसार में तो इसको सब ओनली वन कार्ड ही बोलेंगे। अगर हम ये 2 कार्ड लेते हैं तो सब लोग इसको बोलेंगे हाँ जी ये 2 कार्ड है, 2 कार्ड है।
इससे ज्यादा तो कोई बोलेगा नहीं, 3 तो बोल नहीं सकता। तो ये कुछ चीजों को मान्यता दी गई है। अब मान्यता आपकी कहाँ खराब होती है? धर्म को लेकर के, जहाँ पे लोग बाग अड़ जाते हैं। लेकिन धर्म को लेकर के भी यही 3-4 सच्चाई हैं जिसको जो लोग समझ लेते हैं और उसके ऊपर टिके रहते हैं, उस पे चलते हैं, वही लोग फिर आगे जाके महान आत्मा बन जाते हैं। जैसे भगवान एक ही है, भगवान ने 2 ही जात बनाई है, एक स्त्री की, एक पुरुष की। और धर्म एक ही बनाया है, इंसानियत का, प्यार का, मोहब्बत का, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। और बाकी सब जो बनाया गया ना, ये सब माया ही है। अब जैसे जैसे इंसान की जरूरतें बढ़ती गई, वैसे वैसे घर बना, परिवार बना, फिर समाज बना, और फिर उसके बाद में बन गए धर्म। धर्म के ठेकेदारों ने धर्म बना लिया, और उसके बाद में बन गई एक बहुत बड़ी चक्की, जिसमें आम आदमी पिसता रहता है, इंटेलिजेंट लोग घुमाते रहते हैं उस चक्की को, और साधारण आदमी उसमें पिसते रहते हैं। तो इसी चक्की में पिसने से बचाने के लिए ही गुरु का आना जरूरी हो जाता है संसार में। ठीक है, तो यही बात आपसे रामलला कह रहे हैं। तो देखते हैं रामलला क्या कह रहे हैं, अच्छे से समझाते हैं आपको। ये टाइमलेस रीडिंग और है, एक बढ़िया रीडिंग होने वाली आज की। टाइमलेस रीडिंग और गाइडेंस से भरपूर रीडिंग है आज की, क्योंकि राम का तो जीवन खुद ही एक इतना बड़ा संघर्ष का, और एक आज्ञाकारी बेटे का, और एक अच्छे पति का, एक अच्छे राजा का, सब गुण संपन्न थे ना। तो पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम कौन? श्री राम। सुमधुर स्वभाव वाले, सुंदरता के प्रतीक, प्रेम भाव वाले, क्षमाशील, करुणावान, ये सारे गुण जो हैं उन्हीं के हैं। पशु पक्षियों पे, सब पे करुणा करने वाले, करुणा निधान भगवान श्री राम। तो वो किसको मिलते हैं? किसको मिलते हैं? देखिए किसको मिलता है। कार्ड लगा लूं, फिर मैं आपको बताती हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं कि भैया सबसे पहले तो तू भैया बैलेंस हो जा, क्योंकि भगवान की बात सुनने के लिए हमको अटेंशन लेनी बहुत जरूरी है। एक कोई आदमी बात समझा रहा है, आप एक कान से सुन रहे हो, दूसरे कान से निकाल रहे हो। अगर किसी क्षण से आप बैठ भी गए हो कहीं पे 2-4 मिनट के लिए, तो भी आपका शरीर वहां पे बैठा है, लेकिन आत्मा वहां पे नहीं बैठी, तो भी कुछ फायदा नहीं है ना, तो भी कुछ फायदा नहीं है। भोलेनाथ कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग की बात सुनना ना चाहे, देवी के ज्ञान में, दुर्गा सप्तशती में भी लिखा है, जो हरि चर्चा सुनना नहीं चाहता, ऐसे आदमी से कभी बात नहीं करनी चाहिए, और ना ही उसको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि अपनी एनर्जी वेस्ट करना है ऐसे आदमी से बोलना, क्योंकि समय उसका इतना ज्यादा खराब चल रहा है कि वो कुछ समझना ही नहीं चाहता। यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, जिस व्यक्ति के सूरज, चंद्रमा और गुरु खराब रहेगा, वो ज्ञान की बातें सुन ही नहीं सकता, वो उस गली में जाएगा ही नहीं। जाएगा तो ऐसे भागेगा जैसे किसी के पीछे भूत लग जाता है। भगवान से उल्टा सीधा बोलेगा, निंदा करेगा, जो प्रचार होगा उसका भी निंदा करेगा, जो प्रचार कर रहा होगा
उसकी निंदा भी करेगा। तो ये संसार में होता आया है और होता रहेगा। अगर कोई इस तरह से पुश करने वाला ना हो तो भी धर्म के कार्य नहीं होते। लेकिन अति तो जब हो जाती है ना कि जब वो लोग हद से ज्यादा रुकावट डालने लगते हैं संसार के अच्छे कामों में। तो हम यहाँ पे बता रहे हैं आपको कि भगवान कह रहे हैं भैया पहले तो बैलेंस हो जा, अपने दिल से इमोशन निकाल दे। अगर इमोशन तेरे दिल में है तो भगवान के चरणों में लगाओ भैया, बैलेंस हो जाओ। भगवान के चरणों में लगाओ। और यहाँ पे राम की एनर्जी कहाँ है? यहाँ पर राम की एनर्जी आप किसको समझते हैं? ये रही राम की एनर्जी, द मैजिशियन। सब कुछ करने की सामर्थ्य है उसमें। और यहाँ पर है भोलेनाथ की एनर्जी, द चैरियट में, अ किंग ऑफ कप। ये भगवान का एक स्वरूप इधर आया, भक्त वत्सल के रूप में। और ये है निराकार का। यहाँ पे निराकार दोनों ही रूप इसके अंदर आ गए, शिव के भी और राम के भी। कैसे? शिव का तो आ गया यहाँ पर कबूतर, और हीलिंग और कमल ये आ गया, जिनको बोला जाता है बोले ये विष्णु भगवान के लिए कमल नयनम लक्ष्मी कांतम, है ना, दोहे में है ना, आता नहीं कि जिनके हाथ घुटने से ज्यादा लंबे हैं और जिनके हाथ में धनुष शोभामान है, उनके काले कुंतल केस हैं, कुंतल मतलब घुंघराले बाल हैं, और जिनका श्याम रंग है और नेत्र कमल के समान है, वो लक्ष्मीकांत प्रभु कितने सुंदर हैं, मेरे मन को भाते हैं। ऐसा है उसका सरलार्थ मैं आपको बता देती हूँ। तो मेरे को हिंदी में अनुवाद उसका याद है, संस्कृत में थोड़ा फिर गड़बड़ हो जाएगी उच्चारण का, तो लोग आप कमेंट करने लगेंगे कि जी आपने गलत बोल दिया, ऐसा बोल दिया, वैसा बोल दिया। तो मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन ही बता देती हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि भैया अपनी एनर्जी को आप एक सार करो। जिनका सूर्य चंद्रमा गुरु खराब होता है वो लोग ज्ञान की और भगवान की बात सुनना ही नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि उनको करनी है अपने जीवन की साइकिल पूरी। रूल तो सबके लिए एक ही है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, गलती करी है तो सजा मिल रही है। तो सबसे बड़ी सजा यही है कि गुरु से और भगवान के नाम से वो आदमी दूर हो जाता है। इससे बड़ी कोई सजा नहीं है। फिर उसके ऊपर अवगुणों की भरमार हो जाती है, दुर्गुणों की भरमार हो जाती है, दुखों की भरमार हो जाती है। तो कुमति का डेरा जहाँ हो जाएगा तो वहाँ पे भगवान का कोई नहीं ठिकाना, फिर वहाँ पे, समझे ना। और जब आदमी इस संसार की चक्की में इतना पिस जाएगा, पिसते 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 वो इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है कि आप देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो वो सबसे बहसबाजी करना, लड़ना, चीखना, चिल्लाना, यही काम करता है, क्योंकि एनर्जी बैलेंस नहीं। जो गुरु से और भगवान से विमुख होता है, जब वो बैलेंस ही नहीं रहेगा, वो तो फिर कुछ भी गाना गाएगा ना। उसके जो चक्र हैं वो अलाइनमेंट ही नहीं है, तो क्या करेगा वो। अब आप सोच लो कि बिना मीटर के गाड़ी चलती है क्या? बिना ईंधन के गाड़ी चलती है क्या? नहीं चलती ना। और आप बोलेंगे मीटर भी लगाया, गाड़ी में पेट्रोल भी है, तो आपको ये मालूम नहीं कि गाड़ी में पानी भी भरा जाता है ना। तो यही सब बातें में, ये सब नियम मनुष्य के ऊपर भी लागू होते हैं भाई। पानी से मतलब है यहाँ पे इमोशन। अगर आप अपने इमोशन पे काबू नहीं करेंगे तो क्या होगा। इमोशन क्या है? आप अपनी बातों को होल्ड करके रखते हैं, आपका मन साफ नहीं है, आप किसी से कहीं भी कुछ भी बोलते हैं तो कैसे चलेगा। आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, आप किसी की सुनते नहीं हैं तो कैसे चलेगा।
आपको जरा से भी कोई बात कह दे, कोई बात आपके दिल को लग गई, आप निराश हो जाते हैं। आपको सब कुछ पका पकाया चाहिए तो कैसे काम चलेगा। आप सोचते हैं संसार में सब कुछ आसान है, ऐसा नहीं, प्रयास करना पड़ता है। एक उच्च कुल में पैदा करने के लिए भी आपको कर्म करने पड़ते हैं। हर चीज बिना कर्म के नहीं मिलती। अगर आपको इस जीवन में कोई खुशी नहीं मिले तो सोच लीजिए आप किसी की खुशी को देख के खुश नहीं होंगे अगले जन्म में। इसलिए आपको इस जन्म में कोई खुशी नहीं मिल रही है। आपने कभी दान नहीं किया होगा, इसलिए आपको इस जन्म में पैसा नहीं मिल रहा। आपने इस धरती पे आने से पहले जो जन्म में थे उसमें आपने स्त्रियों की कदर नहीं करी, इस समय आपको स्त्रियों को सुख नहीं मिल रहा। अगर आप इसको कोई रीडिंग देख रहा है जेंट्स के उसमें, तो आप सोच लीजिए कि भी आप जेंट्स हैं तो आपको स्त्री का सुख इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि आपने स्त्रियों को परेशान किया। अगर आप ये सोचते हैं कि भी हमने जेंट्स है तो लेडीज को दुख दिया तो उसे लेडीज का सुख नहीं मिलेगा। लेडीज है अगर उसने जेंट्स को दुख दिया अगले पिछले जन्म में तो उसको उसका सुख मिलने वाला नहीं, क्योंकि प्रकृति कभी किसी को क्षमा नहीं करती। आपको जो टाइम पीरियड मिला है आपके बचपन से 5 वर्ष से बच्चा अपने खुद का काम करने लगता है, सामर्थ्यवान हो जाता है। 5 से लेकर 50 साल तक का जो पीरियड है आपके कर्मों का ही पीरियड है। आपको इसी के अंदर ही सब कुछ करना है। लेकिन आप तो खुद को श्रेष्ठ करने के चक्कर में उल्टी गंगा बहाने के चक्कर में रहते हैं। आपको कैसे चलेगा। प्रकृति कभी किसी को नहीं छोड़ती, कभी किसी को नहीं बख्शती, चाहे वो भगवान ही क्यों ना हो, चाहे भगवान ही क्यों ना हो। नियम तो नियम। आपने महाभारत रामायण वगैरह में देखे हैं ना सारे सीरियल, उसमें ब्रह्मशस्त्र चलाने से पहले कैसे बोला उन्होंने, क्या ऐसा हो जाएगा तो वैसा हो जाएगा, हमको ये हथियार नहीं चलाना, जिसे आजकल अणु बम और परमाणु बम बोल देते हैं। वो पहले भी थे लेकिन उसको हिंदी में ब्रह्म शस्त्र बोला जाता था। शास्त्र होता है किताब और शस्त्र होता है हथियार। इस बात को भी आप समझ लो अच्छे से। हिंदी जिसको आती है तो ठीक है, जिसको नहीं आती तो उसको समझा रही हूँ। तो कहने का मतलब है यहाँ पर कि भगवान राम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि भैया अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। जिसके ग्रह खराब हैं, जो कार्मिक साइकिल में है, उसकी कार्मिक साइकिल भी कट जाएगी, छूट जाएगी, कम हो जाएगी अगर वो नाम का आधार लेता है तो। नाम का आधार लेता है तो नाम का आधार तब मिलेगा जब उसको ये चटकने लगेंगे। लगातार जब नाकामयाबी मिलती है तो भगवान एक छोटी सी किरण भेजता है। यहीं से ये किरणें निकल रही ना, इसमें तो छोटी सी किरण भेजता है कि भी उसको लगे कि भी तू आ जा मेरी शरण में, आ जा। भगवान बोलते हैं आ जा। दुख में सब लोग बोलते हैं ना हे भगवान। भगवान को कितना हम लोग कंप्लेंट करते हैं। माँ बाप को भी हम कितना बोलते हैं, अरे माँ रे मर गया रे, अरे पापा पापा कहाँ है, पापा से कहूँगा, पापा पापा को। बहुत से बच्चे पापा कह के रोते हैं, बहुत से बच्चे भगवान कह के रोते हैं, बहुत से बच्चे मैया कह के रोते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि किसी न किसी रूप में तो आप भगवान को याद कर ही रहे हो ना। केवल याद करने से ही कष्ट दूर नहीं होते, प्रयास तो आपको करने ही होंगे। अब सोचिए कि कृष्ण पैदा होते ही उन्होंने कौन सा किसका मर्डर कर दिया जो अब उनको उनके माँ बाप से ही दूर होना पड़ा। भाई रातों रात वासुदेव उनको नदी पार करके दूसरे देश में छोड़ के आए। वहां भी उनको मारने के लिए ये ताड़का पहुंच गई, जो बाद में जाके वो बनी, क्या बोलते हैं उसको, पूतना वहां पे पहुंच गई मारने के लिए श्री कृष्ण को। मालूम है ना आप लोगों को, कंस नगरी में गई ना मारने के लिए। ब्रज में वो पहुंच गई कि भैया मारूंगी मैं तो, दूध पिलाऊंगी कान्हा जी को। कान्हा जी ने उसका पूरा विष छीन लिया और शरीर जाके गिरा उसका। कहाँ से? ये मथुरा से जाके गिरा, जाकर के कहा, दिल्ली हरियाणा में। वही फिर आज शीतला माता बनी। समझे कि जिसने श्री कृष्ण को दूध पिलाया, दूध पिलाने वाली कौन हो जाती है? माता समान हो जाती है।
तो उसने भी एक जन्म पहले करी थी तपस्या, तो भगवान मैं तो आपको बालक के रूप में चाहती हूँ, मैं तो आपकी माता बनना चाहती हूँ। भगवान बोले मैं किसका बेटा बनूं, कैसे करूं। लेकिन उसने लगातार हजारों साल भगवान की पूजा करी थी। भगवान को दया आ गई, बोले ठीक है। लेकिन वो थी राक्षस वंश से। माता मैं आपके यहाँ पैदा तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको सौभाग्य दे सकता हूँ कि आप मेरी माता कहलाएं, तो मुझे इतने में भी संतोष है। तो जो दूध पिलाने गई तो कान्हा जी ने उनका विष पूरा खींच लिया। वो तो भगवान थे, विष खींच लिया मतलब उसके अंदर की जो बुराई थी, उसके अंदर जो राक्षस तत्व था, उसके अंदर नेगेटिविटी सारी खींच ली भगवान ने, और उसको एक प्योर माँ के रूप में बना दिया, प्योर कर दिया, उसको बख्श दिया। और उसका शरीर एकदम सुपर डिवाइन होकर के, प्योर होकर के उसका शरीर वहां जाके गिरा। कहाँ पर? गुड़गांव के अंदर। तो उन्होंने कहा कि तू अब संसार की माता बन के पूजेगी, तेरे को सब लोग आज से शीतला माता ही बोलेंगे। समझ में आई ना? तो उसको गुड़गांव वाली माता भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आपका समर्पण चाहिए। आपके अंदर जितनी बुराई है आप मुझे दे, मेरी शरण में आ जाओ, मैं तो बख्शने के लिए ही बैठा हूँ। जो भक्त मेरे लिए एक कदम बढ़ता है, मैं उसके लिए 10 कदम आगे जाता हूँ, है ना? उन्हीं के वंशज भगवान बुद्ध, उन्होंने देव की सेंटेंस बोला था, अहम बुद्धम शरणं गच्छामि, है कि नहीं? क्योंकि जो शरण में आ गया वो तो पाप मुक्त हो जाएगा, भय मुक्त हो जाएगा। संघर्ष देखो सबके जीवन में आते हैं, कृष्ण हो चाहे राम हो। तो जैसे मैंने बताया था कि पहले आत्मा होती है, परमात्मा होती है, उसके बाद होता है मनुष्य। मनुष्य से ऊपर होते ऋषि मुनि, अवतार, देव अवतार, देव, स्थान देव, कुल देव, इष्ट देव, ये सारे देव होते हैं। और होते हैं अवतार, अवतारी पुरुष, जो समय समय पे युग पुरुष जो होते हैं, जैसे कबीर दास जी हो गए, तुलसीदास जी हो गए, और हमारे बाबा हरदेव सिंह महाराज हो गए, जो गुरु रहते हैं समय समय के। जैसे बाबा अवतार हैं, राम अवतार बाबा जी, है नी? ये कौन से अवतार? अवधूत अवतार बाबा जी। और एक बाबा जी और हैं जिनको कुछ खास ही लोग ही पहचानते हैं, उनका नाम हैगा शैलेंद्र जी, वो एमपी में रहते हैं। उन्होंने भी बहुत अच्छी तपस्या करी है। माँ आनंदमयी, मीरा वगैरह, ये सब कौन है? ये युग पुरुष थे, सब दिव्य शक्ति हैं, जिन्होंने समय समाज को सुधारने के लिए बार बार जन्म लिया। बोलते ना कि अगर ये संत लोग ना होते तो फिर संसारी जल के कट के मर जाता। तो भगवान के अंश ही यहाँ पर जन्म लेकर के आते हैं। और श्री कृष्ण के बाद में अगर मनुष्य में किसी ने जन्म लिया है तो फॉरेन कंट्री में वो यीशु का जन्म था, उसके बाद में और किसी का जन्म नहीं हुआ। ठीक है जी? राम कृष्ण, और उनके बाद में हुए गुरु नानक, और फॉरेन में हुए जाकर के आपके यीशु। इसके अलावा भी कोई नहीं है, अभी सबको कल्कि का ही इंतजार है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पर कि भैया अपने आप को आप बैलेंस करो, अपने सिस्टम को ठीक करो, ये अपने अंदर छुपी हुई बुरी भावनाओं को खत्म कर दो, छल कपट बेईमानी को, सत्य की खोज में चलो। कि सत्य तो सदानंद और सनातन ही सत्य है। किसी के बहकावे में आकर के लगातार आगे बढ़ने से कुछ नहीं होता। थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखना भी जरूरी है, रुक के थोड़ा सोचना भी जरूरी है। जब आपके मन के अंदर कुंठाएं हैं उनको खोलना सीखो। जब तक आप मुंह खोल के किसी से, ज्ञानी आदमी से बात नहीं करेंगे तो आपको किसी भी चीज का सही से मालूम पड़ने वाला नहीं है। आपको भगवान इतनी भारी चीज भी नहीं है जिसको आप नहीं पा सकते, क्योंकि भगवान तो खुद कह रहे हैं कि कलयुग में तो केवल नाम आधारा है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आपको केवल और केवल विश्वास करने की चीज है।
आप विश्वास करेंगे भगवान है, आप विश्वास नहीं करेंगे तो भगवान नहीं। आप बोलते हैं हवा दिखती नहीं, तो क्या हवा नहीं है? आप जो जिस सांस से आप चल रहे हैं, रात दिन आपके अंदर चल रही है, आ रही है, जा रही है, उसको तो आप मान रहे हैं हाँ भी सांस चल रही है। तो क्या सांस किसी को दिखती है? दिखती है, लेकिन चल रही है ना। सब लोग इसी सांस का गलत फायदा उठा रहे हैं ना। अच्छा बुरा कर्म सब कुछ कर रहे हैं, बुराई निंदा चोरी छिनारी सब कुछ कर ही रहे हैं ना। जिस दिन ये सांस भगवान खींच लेगा, पड़े रह जाओगे वहीं पे, कुछ होने वाला नहीं है। यही राम है जो आपके और मेरे अंदर धड़क रहा है। मैं बोल रही हूँ और आपके अंदर बैठा राम सुन रहा है, यही राम है। इसको इतना कष्ट देने की जरूरत नहीं है कि ये अपनी याददाश्त ही भूल जाए। ठीक है, अपने अंदर के राम को आप जगाइए, दिए से दिया जलाइए, आत्मा का दिया जलाइए, अपने अंदर ज्ञान की रोशनी जलाइए, जब ताकि आपको समझ में आए कि आप इस संसार में क्यों आए हैं। मैंने अभी जो अगली पिछली 2-3 वीडियो बनाई है उसमें मैं इसी तरह का ही आपको बताया है कि आपको समझ में आ सके। इसके लिए कोई खास उम्र का लेवल लगाने की जरूरत नहीं है। जो जिज्ञासु होते हैं, बोलते ना होनहार पात के हो चिकने पात। कुछ बच्चे, कम उम्र के बच्चे भी बहुत अच्छे से भगवान की कथा और भगवान की रुचि को सुनते हैं, रुचि लेते हैं उसके बखान। संसार में सभी बच्चे सुखी नहीं है, कुछ बच्चे दुखी भी हैं जिनके माँ बाप नहीं है। कोई बच्चा अपने माँ बापों से भी दुखी है। अगर माँ बाप से दुखी नहीं है तो अपने सगे रिश्तेदारों से दुखी है, आजू बाजू से दुखी है, वहां से दुखी नहीं है तो स्कूल में दुखी है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी के पीछे लगा ही हुआ है। लेकिन शांति का हक तो सभी को है। अपना लक्ष्य प्राप्त करने का तो सभी को हक है। जिस भी आप धर्म से ताल्लुक रखते हैं उसके ऊपर विश्वास करें। भगवान को ना बांटे, धर्म को ना बांटे, आपको जहाँ सुकून मिले रिसर्च करते रहिए ना, सोचिए ना। अगर आप साकार के ऊपर इतना भागेंगे ना तो भ्रांतियां बहुत फैलेंगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। निराकार रूप से भगवान को अगर आप मानते हैं तो आपका मन टिकने लगता है, समझने लगता है, और ये रोलिंग घूमती है निराकार से साकार, साकार से निराकार। फिर आप इसके लपेट में अगर आ गए तो बोले लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल। जिस दिन आपके ऊपर इसका रंग लग गया, राम नाम की चदरिया जिस दिन आपने ओढ़ ली, तो फिर आप मीरा के जैसे गाओगे, पायो रे मैंने राम रतन धन, पायो पायो जी मैंने। ऐसे करते फिरेंगे फिर आपको ना कोई दुख होगा ना कोई सुख होगा। आप हर टाइम खुश रहोगे। तो इसके लिए उम्र की कोई जरूरत नहीं है। जिनको भगवान चुन लेता है कम उम्र में चुन लेता है। किसी किसी की तो पूरी जिंदगी चली जाती है, किसी को बचपन में चुन लेता है, किसी को जवानी में, किसी को बुढ़ापे में। जब आपके पुण्य का उदय होने लगता है तो आप गुरु तुल्य किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अच्छी सोच में बैठते हैं, भगवान की कृपा होती है, आपको भागवत कथा पुराण अच्छे संभाषण आपको सुनने के लिए मिलते हैं और आपका मन उसमें लगता है। क्या मिलता है वहां जाकर के? आपको मिलता है वहां पर डिवाइन के ऊपर आपका फेथ बढ़ता है। आपको आपकी सोल को मालूम पड़ता है कहाँ आई और कहाँ जाना। आप खुद को संभालना सीख जाते हैं, आप बैलेंस हो जाते हैं, आपके पूर्वजों को मुक्ति मिलती है, आपके घर परिवार में शांति आती है, आप आत्मा परमात्मा के साथ एंजॉय करते हैं, जस्टिस मिलता है आपकी आत्मा को, आपके गुनाह माफ होते हैं, सबसे मिलना जुलना आपको आता है। जब आप इधर उधर जाते हैं तीर्थ स्थानों पे तो आपको और ज्ञान मिलता है, कुछ और चीज देखने सीखने को मिलती है। द म्यूजिशियन मतलब भगवान, जब उसकी शरण में चले जाओगे तो आपको मिल ही जाएगा ना सब कुछ। आपको भगवान इतना दे देगा कि साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना चाहे। आप अपने परिवार के साथ में एंजॉय करते हैं। भगवान राम यही कह रहे हैं आपसे, तू भी चिंता करता, सब कुछ छोड़ दे मेरे ऊपर, मैं हूं ना देखने वाला।
चींटी से लेकर हाथी तक का पेट भरने की ताकत है भगवान में। अब ये बता दो कि ट्रेन चल रही है और उसमें एक आदमी बक्सा लेके चढ़ा, सूटकेस लेके चढ़ा, तो उसने ट्रेन के फर्श पे उस बक्से को, सूटकेस को नहीं रखा, उसने सूटकेस को उठाया, अपने सर पे ही रख लिया और ट्रेन चल रही। सब बोल रहे भाई नीचे रख दो। नहीं, मैं मेरा सूटकेस मैं अपने पास ही रखूंगा। बोले भाई क्या हो गया, यहाँ कुछ नहीं होगा, कुछ चोरी नहीं होगी, ऐसा है, आपको चिंता है तो आप ऐसे करो, आप इस सूटकेस के ऊपर बैठ जाओ ना, अपनी सीट के नीचे रख लो ना, आप अपने चैन से बांध लो ना। लेकिन वो आदमी बोलता नहीं, मुझे नहीं रखना, तो नहीं रखना। तो उससे पूछा गया भाई आखिर क्यों कर रहा है, तो कहने लगा कि मैं ट्रेन का बोझा बढ़ाना नहीं चाहता, मैं तो खुद ही उठा लूंगा अपना सूटकेस। सब लोग हंसने लगे उसकी बात पर। बोले देखो कैसा आदमी है, पूरी ट्रेन में आदमी खचाखच भरे हुए हैं और सामान के साथ में, यात्रियों के साथ में ट्रेन अपने पैसिफिक यात्रा को पूरा करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। सबका सामान और लोगों को आराम से लेके जा रही है। उसमें वो आदमी भी बैठा है, तो क्या उस आदमी और उसके सामान को ट्रेन लेके नहीं जाएगी? जाएगी ना। ऐसे ही कुछ लोग होते हैं बुद्धिहीन, कम बुद्धि वाले लोग, मंद बुद्धि लोग। भगवान कह रहा है कि भैया बोझा मुझे दे दे, मैं उठाऊंगा, और वो लोग बोलते नहीं, मैं तो खुद ही करूंगा सब कुछ, मैं देख लूंगा सबको, मैं देख लूंगा, मुझे सब पता है, मुझे सब आता है, भगवान कुछ नहीं होता, मैं तो खुद ही करूंगा सब कुछ। लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान उसे छोड़ देते हैं, देखते हैं, पास से दूर से देखते हैं उसकी कारस्तानियों को भगवान, समझे ना। भगवान तो हमारा सबका ठेका ले रखा है, वो हमारा पिता है, वो परम पिता है, वो तो उसकी आज्ञा से ही हम आए हैं। यही लेसन सीखने के लिए तो उसने हमें यहाँ भेजा है, क्योंकि हम इस संसार में आके उसको थैंक यू करना, उस पर विश्वास करना, उसकी सत्ता का आनंद लेना, उसका गुणगान करना, उसका ग्रेटिट्यूड करना जब हम भूल जाते हैं तो फिर हम पड़ जाते हैं, अनबैलेंस हो जाते हैं, हमारे काम नहीं बनते, हमारा दिमाग काम नहीं करता, सबको हम अपना शत्रु मानने लगते हैं, यहाँ भटकने लगते हैं, निराशा ही निराशा हो जाती है, इतनी निराशा कि हम किसी से बात ही नहीं कर पाते कुछ भी। लेकिन जब हम इन सब चीज को शट अप कर देते हैं और डिलीट कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, इन सारे मूड को बाउंड्री सेट करते हैं और मिलते हैं किसी म्यूजिशियन जैसे व्यक्ति से, किसी एस ऑफ कप एनर्जी वाले आदमी से, किसी हाई पिटीस एनर्जी हर्मिट वाले व्यक्ति से, किसी चैरियट से, किसी किंग ऑफ कप गुरु तुल्य प्रेम से ओतप्रोत व्यक्ति से जब मिलते हैं, किसी हीलर से मिलते हैं, तो हमको समझ में आने लगता है कि हमारी तो आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए ही आई है, यहाँ पर अपने आत्मा के इस प्याले को भरने के लिए आई है। अपना प्यार दूसरे को दो, दूसरे का प्यार खुद लो, शांति से रहो, एंजॉय करो संसार में। एंजॉय से मतलब ये नहीं है इसको गलत वे में लेके जाने की जरूरत नहीं है, यानी कि मिलजुल के रहो ना। जब मिलजुल के रहेंगे तो कितना किसी के साथ अन्याय होगा, जस्टिस की सवाल ही पैदा नहीं होती। मिलजुल के काम करेंगे तो हंसी खुशी रहेगी, सब लोग अपना समस्या को हल करने में सक्षम होंगे, और फिर वही होगा कि आपके पास इतना रहेगा, आप खुद भी खा पाएंगे, दूसरे को भी खिला पाएंगे, और आपका परिवार रहेगा हंसी खुशी। यही कहना चाह रहे हैं भगवान राम आपसे। इसमें मैंने गाइडेंस भी दे दिया आपको, पूरा का पूरा बता दिया। अब रह गया यहाँ पर दूसरा, देखते हैं यहाँ पर और गाइडेंस ले लेते हैं एक्स्ट्रा। बताइए श्री राम क्या कहना चाहते हैं। 2 कार्ड दे दीजिए, चलो जितना है उतना निकालिए। यहाँ पे लिखा है, भगवान कह रहे हैं कि चालाक लोगों से बचकर रहो, किसी से चालाकी नहीं करनी, धूर्तता नहीं करनी किसी से। ये पहले का ही कार्ड है। ये कह रहे हैं कि बार-बार ये ना सोचा करो मैं तो बहुत दिन से पूजा कर रहा हूँ, मैंने तो बहुत पूजा कर ली। भैया मेरे जितनी तो कोई पूजा नहीं करता, अपनी पूजा पाठ पर घमंड नहीं करना। दिल अगर संसार से लगाओगे तो धोखा ही मिलेगा, प्रीत लगाओ उससे, भगवान से, जो सबकी लाज बचाता है, समझे। अपनी और अपने एंसेस्टर की मुक्ति के लिए लगातार प्रार्थना करो। और जो मैंने बोला था वो कार्ड आ गया,
ट्रांसमिशन की ऊर्जा में से हर पल हम गुजरते हैं। यही सिखाने के लिए, हमारा ट्रांसमिशन करने के लिए ही हमको धरती पे भेजा है। और करेगा कौन? दी हेरोफेंट। मैं आपसे यही कह रही थी, यही कार्ड आना था और यूनिवर्स ने यही कार्ड भेज दिया। तो इससे आप क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या अनुपस्थिति नहीं है? रामलला की अनुपस्थिति नहीं है? अनुपस्थिति है ना। तो मेरी तो रीडिंग हो गई आज फुलफिल। तो थैंक यू। देखो फटाकड़ी फुट रही है, घंटी भी बज गई। जब आप रीडिंग कर रहे हैं, हॉर्न और बेल का आपको ये सिग्नल मिलता है। मैंने बोला था ना कि आज हमारे यहाँ रामकथा है, वहाँ पे फटाकड़ी फूट रही है। तो ये साइन है कि भगवान ने भी कह दिया कि आज यहाँ पे जो भी शब्द कर रहे हैं वो सत्य है। कोशिश करिए चलने की भी, और अपने घर वालों को, अपने मित्र गणों को इसको चलाने की। वो अपने आप ही चलेंगे। जब आपका जीवन इस तरह का हो जाएगा ना, तो वो लोग भी, अगर आप कहेंगे भैया मुझसे दोस्ती करनी, तो आपको अपने अंदर परिवर्तन करना ही पड़ेगा। तो एक ही दिया बहुत होता है रोशनी दिखाने के लिए। इसी तरह से जिसको जुड़ना रहेगा लगातार, आप अपने प्रयास जारी रखिए, अपने ऊपर कंट्रोल करके रहिए, अपने आपको इस तरह से बनाएं कि दूसरे लोग आपसे प्रभावित हो, आपकी मुस्कान से, आपके जीवन शैली से। तो फिर ऐसे दिए से दिया रोशन होता चला जाएगा। एक दिन हमारा पूरा भारतवर्ष वैसे ही हो जाएगा जैसे उस दिन हुआ था रामलला के मंदिर के टाइम पे। ऐसे ही पूरे संसार में फिर राम की दया से हमारे भारत की ध्वजा लहरेगी। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आपकी रीडिंग समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच। और लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।